बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी ये क्लास उन प्रीफिक्सेस पर मुश्तमिल है जो किसी भी रूट से पहले आकर उसके मानी को नेगेटिव कर देते हैं। आइए इन प्रीफिक्सेस को एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जिस रूट या वर्ड के साथ ये प्रीफिक्सेस जुड़ेंगे उस रूट या वर्ड के मीनिंग में नॉट या फिर विदाउट के मीनिंग शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारी पहली जो प्रीफिक्स है वो है ए। हमारे पास एक लफ्ज है सोशल, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी। अगर कोई शख्स सोशल है तो इसका मतलब वो मुआशरे में उठना बैठना पसंद करता है, उसका दिल चाहता है कि लोगों के साथ गपशप करे। जैसे ही हमने इस रूट इस वर्ड के साथ ए को जोड़ा है तो इसका मतलब हो जाता है नॉट रिलेटेड टू सोसाइटी और कम्युनिटी। यानी वो शख्स जो पहले सोशल था, जो उठना बैठना पसंद कर रहा था लोगों के दरमियान, अब वो सोशल नहीं रहा, उसे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं रहा। वो एक ऐसा शख्स हो गया है जो मुआशरे में उठना बैठना पसंद नहीं करता है। एक और लफ्ज हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लफ्ज है मॉरल, रिलेटेड टू एथिक्स, अखलाकियात के बारे में। जैसे ही हम इसके साथ ए लगाते हैं तो इसका मतलब है नॉट रिलेटेड टू एथिक्स, नॉट बिलोंगिंग टू एथिक्स। यानी ऐसी बात, ऐसा अमल जिसका अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है एंटी। हम लफ्ज ले लेते हैं करप्शन, जिसका मतलब होता है बदउनवानी, खराबी, बुराई, इविल, फ्रॉड। जैसे ही हम इसके साथ एंटी जोड़ते हैं तो अब इसका ताल्लुक खराबी या बुराई से नहीं रहा, यानी उसके खिलाफ हो गया। हमारे पास एक महकमा भी मौजूद है एंटी करप्शन जिसको कहा जाता है। उसका काम क्या हो जाता है? उसका काम यही है कि मुआशरे से करप्शन को यानी फ्रॉड को, खराबी को खत्म करना है। एक और वर्ड लेते हैं, हमारे पास वर्ड है वायरस। एन इफेक्टिव एजेंट, यानी एक ऐसा एजेंट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा जरसूमा जिसका काम है बीमारी फैलाना। जैसे ही हम इसके साथ एंटी जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वायरस के खिलाफ, यानी बीमारी के खिलाफ। अब एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दवाई है हमारे पास जो वायरस के खिलाफ काम करती है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही है। हमारे पास नेक्स्ट प्रीफिक्स है डी। ये अक्सर औकात वर्ब्स के साथ जुड़ता है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वैल्यू, यानी वर्थ। आप किसी शख्स को वैल्यू देते हैं, उसके कद्र कीमत जो है ना बढ़ाते हैं, उसको इज्जत देते हैं। जैसे ही आप डी इसके साथ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी की कद्र कीमत कम करना, डिवैल्यू करना, किसी को बेइज्जत करना, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इंसल्ट करना किसी की। एक और लफ्ज ले लेते हैं, हमारे पास लफ्ज है रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना।
जैसे ही आप इसके साथ डी लगाते हैं तो इसका मीनिंग उलट हो जाता है। अब जो चीज मैनेज हो रही थी अब वो रिमूव हो रही है, यानी इसका काम है, अब इसका जो मतलब है वो रिमूव हो गया है। एक और हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रीफिक्स है वो है डिस। अब एक वर्ड ले लेते हैं मिसाल के तौर पे अग्री, यानी किसी के साथ मुत्तफिक होना, किसी को अप्रूवल देना, सपोर्ट करना किसी को। जैसे ही आप इसके साथ जोड़ते हैं डिस तो इसका मतलब है किसी को अप्रूवल ना देना, नॉट टू अग्री। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, हमारे पास वर्ड है जी कंफर्ट, सुकून जिसे आप कहते हैं, किसी को सुकून पहुंचाना, नाउन भी हो सकता है, ये जो है वर्ब भी हो सकता है। जैसे ही आपने इसके साथ डिस लगाया तो बदसुकूनी में बदल गया, ये इसका मीनिंग ही उलट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास प्रीफिक्स है डाइस। अब जैसे ही ये किसी रूट, किसी वर्ड के साथ जुड़ेगा उसके मीनिंग को उलट कर देगा। मिसाल के तौर पे हम एक वर्ड ले लेते हैं फंक्शन, यानी कोई अमल, कोई काम, प्रोसेस, कोई नॉर्मेलिटी। जैसे ही आप इसके साथ डाइस लगाते हैं तो लफ्ज बन जाएगा डिसफंक्शन। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? डिसफंक्शन। आपने इसको डाइस फंक्शन नहीं प्रोनाउंस करना। अगर अलग इसको पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है यानी उलट। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? डाइस। जैसे ही अब ये फंक्शन के साथ जुड़ा है तो अब ये डाइस नहीं रहा, अब ये हो गया है डिसफंक्शन। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपने बड़ा ध्यान देना है, बड़ा गौर करना है, क्योंकि ये मेन किरदार अदा करती है आपके लिए माशरे में। नेक्स्ट हम प्रीफिक्स देख लेते हैं, हमारे पास प्रीफिक्स है जी इल। अब हमारे पास एक रूट है, एक वर्ड है लीगल, यानी लॉफुल, कानूनी जिसे कहते हैं। जैसे ही आपने इसके साथ इल जोड़ा है तो ये अनलॉफुल हो गया है, नॉट रिलेटेड टू लॉ हो गया है, यानी ये काम जो है अब कानूनी नहीं रहा। पहले लीगल था, कानूनी था, अब इल्लीगल यानी गैर कानूनी हो गया है। एक और वर्ड ले लेते हैं इसके लिए, मिसाल के तौर पे वर्ड है हमारे पास लॉजिकल, मंतकी, जो दलाइल से साबित किया जा सके, जो साउंड हो, वेल रीजन्ड हो, जो क्लियर हो। इसके साथ जैसे ही आपने इल जोड़ा है तो मीनिंग बदल गया है, नॉट क्लियर हो गया है, अनसाउंड हो गया है, नॉट वेल रीजन्ड हो गया है, यानी अब आप इसको दलील से पेश नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते। ये जो इल है ये अक्सर औकात जो है उन वर्ड्स के साथ जुड़ेगा जिनकी शुरुआत एल से हो रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास यहां पे पहली प्रीफिक्स है इन। अब वर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे पॉसिबल, यानी कोई भी अमल जो कि मुमकिन हो, अटेनेबल हो, उसको अगर आप उलट मीनिंग में जाहिर करना चाहते हैं तो इसके साथ इम जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा अब इम्पॉसिबल, यानी नॉट अटेनेबल, ऐसी चीज जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एक और वर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है जी बैलेंस, तवाज़ुन जिसे कहते हैं, बैलेंस यानी स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शन। जैसे ही आपने इसके साथ इम जोड़ा है तो
अब वो जो पहले तवाज़ुन था, जो अमल मुतवाज़िन था, अब उसमें तवाज़ुन नहीं रहा, इंस्टेबिलिटी आ गई है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है वो है इन। हमारे पास लफ्ज़ है जी अब एलिजिबल, यानी अहल होना, सूटेबल होना, एबल होना। जैसे ही आप इसके साथ इन जोड़ते हैं तो अब आप नाअहल हो गए हैं। नेक्स्ट एक वर्ड ले लेते हैं। हमारे पास वर्ड है कंप्लीट, यानी कोई जो काम है वो अचीव्ड हो चुका है। तो जैसे ही आप इसके साथ इन लगाते हैं तो अब वो नॉट अचीव्ड हो गया है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, वो फुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है इर। लफ्ज़ ले लेते हैं मिसाल के तौर पे रैशनल, मंतकी जिसे कहते हैं, जिसको दलाइल से साबित किया जा सके, जो क्लियर हो, जो वेल रीजन्ड हो। जैसे ही आपने इसके साथ इर लगाया है अब ये अनक्लियर हो गया है, एम्बिग्यूअस हो गया है, नॉट वेल रीजन्ड है, मीनिंग बदल गए हैं इसके। एक और वर्ड ले लेते हैं इसके लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज़ है जी रिस्पॉन्सिबल, यानी ड्यूटीफुल जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही आपने इसके साथ इर लगाया है तो नॉट ड्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। इसका भी ख्याल कीजिए कि ये जो हमारे पास प्रीफिक्स इर है ये अक्सर औकात ये तब आएगा जब लफ्ज़ या जो रूट है वो आर से शुरू हो रही होगी। जैसे रेगुलर है तो इर्रेगुलर हो जाएगा, मिसाल के तौर पे जो चीज़ कांस्टेंट थी वो इनकांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है मिस। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज़ है जी लीड, किसी की रहनुमाई करना, किसी को गाइड करना, एस्कॉर्ट करना, लेके चलना। जैसे ही आपने इसके साथ लफ्ज़ जोड़ा मिस तो अब इसका मीनिंग बदल गया है, गुमराह करना, मेक समबडी एस्ट्रे। एक और लफ्ज़ लेते हैं जी, मिसाल के तौर पे फॉर्च्यून, लक जिसे आप कहते हैं, लॉट, किस्मत। जैसे ही आप इसके साथ मिस जोड़ेंगे तो जो आपकी खुशकिस्मती थी वो अब आपकी बदकिस्मती हो गई है, लकीनेस जो थी वो अनलकीनेस हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है नॉन। मिसाल के तौर पे वर्ड ले लेते हैं स्टॉप। जैसे ही स्टॉप का मतलब है रुकना, जैसे ही हम इसके साथ नॉन जोड़ते हैं तो हो जाता है नॉन स्टॉप, जिसमें तसलसल है, जिसमें कंटिन्यूटी है, जिसमें रेगुलरिटी है, वो नॉन स्टॉप है। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और लफ्ज़ ले लेते हैं। हमारे पास लफ्ज़ है जी एसेंशियल, यानी ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आप इसके साथ लगाते हैं नॉन तो ये अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी जो पहले ज़रूरी था अब गैर ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है अन। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज़ है एबल, काबिल। जैसे ही आप इसके साथ अन लगाते हैं मीनिंग बदल गया सॉरी, लफ्ज़ हो गया नाकाबिल।
एक और लफ्ज़ लेते हैं मिसाल के तौर पे नोन। आप कोई शख्स है, नोन है, आइडेंटिफाइड है, फेमस है, जैसे ही आपने उसके साथ अन लगाया है तो अब वही फेमस जो शख्स है, जो मशहूर शख्स है, वो गैर मारूफ हो गया है, अनआइडेंटिफाइड हो गया है, इनफेमस हो गया है। तो अजीज़ तलबा, ये कुछ प्रीफिक्सेस थी जिनके जोड़ने से कोई भी रूट, कोई भी वर्ड अपने मानी को अपोजिट कर देता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा सुनकर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।